हम श्रीनगर के दिल कहे जाने वाले लाल चौक से कुछ ही दूरी पर है और ये रैनावारी का इलाका है। 90 की दहाइयों में यहाँ पे कश्मीरी पंडितों की संख्या जो थी वो हबकदल यानी जो कि प्रसिद्ध इलाका था कश्मीरी पंडितों का, उससे मेल जोल में रहती थी। तो कहा जा सकता है कि संख्या उसी तरीके की थी जिस तरीके से हबकदल में संख्या थी। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो मंदिर जोगी श्री मंदिर है, यहाँ पे 90 की दहाइयों में उस टाइम के मिस्क्रिएंट्स ने जो है इसको आग लगाने की कोशिश की थी और यहाँ पे अभी भी आग के निशान है। अभी मंदिर की ये हालत है जो रिनोवेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यहाँ पे जो इस मंदिर को जो इसकी देख रेख करते हैं उनका भी यही कहना है कि इसकी देख रेख जो रिनोवेशन है वो बिल्कुल होनी चाहिए। आपको इस साइड में भी दिखा सकते हैं कि अभी भी उस आग के निशान आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हैं और तब से लेकर जो है कोशिशें की जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से भी कि जो मंदिर उस टाइम कह सकते हैं कि उनको तोड़ा गया या उनको निशाना बनाया गया था, उनको फिर से रिनोवेट करने की। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये आप देख सकते हैं कि छत अभी भी उसी के जो आग के निशान है वो आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मंदिर जो है रिनोवेशन की काफ़ी ज़रूरत है इसमें। बता दें आपको कि जब 90 की दहाइयों में इसको आग के हवाले किया गया तो उस समय जो यहाँ पे कश्मीरी पंडितों का समुदाय है तो यहाँ से जो है पलायन को भी मजबूर हुआ। लेकिन बता दें आपको कि पुलिस की तहवील में जो यहाँ पे पवित्र लिंगम था उसको लिया गया था और कह सकते हैं कि बहुत सारे कारण थे। ये भी कहा जा रहा है कि ये पवित्र लिंगम जो है यहाँ पास में एक दरिया जो बह रहा है उसमें बहाया गया था और वहाँ से रिकवर किया गया। लेकिन बता दें आपको कि अभी 35 साल के संघर्ष के बाद श्रीनगर कोर्ट ने यहाँ पे फिर से उस शिवलिंगम को स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं और यहाँ पे ही जो है आप देख सकते हैं 35 साल के एक लंबे अरसे के बाद और संघर्ष जो यहाँ पे है उसके बाद कहा जा सकता है कि ये पवित्र लिंगम यहाँ पे फिर से स्थापित किया गया। आज यहाँ पे मंदिर में यज्ञ किया गया। हालांकि अभी लोगों की उपस्थिति उस तरीके से नहीं थी क्योंकि आप देख सकते हैं कि मंदिर को पहले रिनोवेट करवाने की भी ज़रूरत है। हमारे साथ जो एक संघर्ष कह सकते हैं कि सेनानी है जिन्होंने ये संघर्ष पूरा किया, जी जलाली साहब है। सर आप ये बताइए किस तरीके का पूरा संघर्ष था और आखिरकार आपकी जीत हुई? हमारा ये संघर्ष था, बहुत ये था, मतलब लीगल संघर्ष भी रहा, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ये संघर्ष रहा, प्लस हमारी विद इन द कम्युनिटी में, क्योंकि ये आप जिस मंदिर में स्थापित है ना, इसका कम से कम 200 साल पुराना एक ट्रस्ट था। तो उसकी जो पुरानी ट्रस्टीज थी वो अब सारे अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर हमने सबसे पहले यहाँ इस ट्रस्ट का पुनर्निर्माण किया, लीगली उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके रजिस्टर्ड करवा दिया। तो इतनी देर में हमने ये मंदिर बंद ही रहा। ये मंदिर हमने लगभग 6-8 महीने पहले ये खोल दिया 35 साल के बाद। तो जब हमने ये खोला तो यहाँ देखा कि यहाँ एक सेप्टिक एक शिवलिंग था, छोटा सा, बहुत ही इनवैल्यूएबल है, रेयर अर्थ मिनरल्स का वो बना हुआ है, तो वो अभी भी मिसिंग है। तो इससे 7 साल चूँकि मैं प्रेसिडेंट रैनावारी की एक्शन कमेटी का हूँ, मैं सारे मंदिरों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन उसका प्रधान हूँ। तो यहाँ पास में देख रहे हैं वहाँ एक और मंदिर है, उसको कहते हैं बोर्ड मंदिर। वहाँ का शिवलिंग भी उन्होंने उठा के वो नहर में, जैसे आपने सही कहा, नहर में फेंका था। तब पुलिस ने उसको रिकवर करके, तो हम उसका फॉलोअप कर रहे थे कि वो शिवलिंग हमको दिया जाए, क्योंकि हमारी उसमें बड़ी इमोशनल बॉन्डिंग है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने उनकी पूजा तपस्या की है। हम नहीं चाहते थे कि वो उसका ऐसे रखें, क्योंकि वहाँ उस मंदिर में हमने नया लगवा दिया। तो फिर इसके बाद हमने एक कोर्ट केस किया। उस टाइम जो तब की सरकार थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, क्योंकि साल क्या था, वर्ष था ये 2017 की बात थी। मैं खुद कोर्ट में अपेयर होता था। तो वहाँ का उस टाइम जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, को मेरे को नहीं कहना चाहते लेकिन बताता हूँ, तो उसने आर्ग्यू किया हम आपको नहीं देंगे। तो मैंने बोला फिर कहाँ रखेंगे, ये तो हमारा है, ये तो मंदिर का, ये हमारा डेटी है, हमने इसको 24 घंटे पूजा करते हैं। उन्होंने कहा हम आपको नहीं देंगे, हम इसको म्यूजियम में रखेंगे। हमने कहा हमने पूजा करनी है। तब जज साहब ने, तब के जज, उन्होंने मेरे को कहा पंडित जी आप ऐसा करो, आप वकील एंगेज कर दो। तब हालत यहाँ बहुत ख़राब थी, तो हमारा यहाँ बार बार यहाँ आना जाना, हम अपने आप को सिक्योर नहीं रखते थे। विद द रिज़ल्ट मैं वापस चला गया और केस डिसमिस हुआ। देन वी वर कंपेल्ड टू गो फॉर हायर कोर्ट। अल्टीमेटली डिवकाम से भी हमने अप्रोच किया, गवर्नमेंट से भी अप्रोच किया, बात नहीं बनी। तो अल्टीमेटली हमने जो लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो श्रीनगर कोर्ट का ऑर्डर ये मिला हमको, काफ़ी मेहनत हमको करनी पड़ी। हमको कहाँ से एनओसी लानी, पहले अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि
वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस लोकल पॉपुलेशन। पूरा हमारे जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारे प्रोड्यूस करके तब हम शुक्र प्रभु का करते हैं कि 2 दिन पहले हमको ये शिवलिंग मिल गया। फिर हमने हमारा अपना सनातन धर्म के हिसाब से कोई रीति रिवाज होता है, ऐसे हम नहीं लगा सकते हैं, वो हमने आज जो पूजा पद्धति है वो हमने आज पूरी कर दी। ये हुआ कैसे हमने जर्नी। दूसरी बात रहा इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। इस एरिया को कहते हैं जोगी लंगर। जोगी लंगर का मतलब क्या होता है? आज से 200-300 साल पहले जब लोग अमरनाथ यात्रा जाते थे उसमें कम से कम 2-3 महीने लगते थे यात्रा में। तो साधु समाज जो भी आते थे वो इस कॉम्प्लेक्स में रहते थे। यहाँ और यहाँ नएदार में भी उसको कहते हैं गोसाइन बून, नाम ही उसका गोसाइन बून है। तो लोग यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में रहते थे। तब तो कमर्शियल बिजनेस एंगल था नहीं। तो ये वो स्थान है जहाँ से स्पिरिचुअल है। कश्मीर शैविज्म का आधार उनकी प्रैक्टिस यहाँ होती थी। आपने महामहिम आचार्य अभिनव का नाम सुना होगा, स्वामी राम जी महाराज का नाम सुना होगा, ईश्वर स्वरूप लक्ष्मण जो महाराज का नाम सुना होगा। उनने जो कश्मीर में शैविज्म चलता था, वो शैविज्म में क्या होता है, हम शक्ति उपासना करते हैं। हम गॉड की जो एग्जिस्टेंस अगर रियलाइज कर रही है वो शक्ति से होती है। तभी जो है भैरवी, वहाँ देख रहे हैं वो जोगेश्वरी भैरवी है। तो शक्ति रूप से यहाँ प्रार्थना होता है। शैविज्म के नाम से यहाँ ये मशहूर स्थान थी। तो अब हम आज बहुत खुश हैं। हमारे जो आप नहीं यकीन करे हुए कितने फ़ोन मेरे को आ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, देश विदेश से आ रहे हैं कि ये अच्छा हुआ हमारे जो डीएटी है ये आज की स्थापना आपने यहाँ कर दिया। लेकिन अभी हमारे को बहुत अभी जो स्ट्रगल है वो पूरी नहीं हुई। अब जैसे हमने यहाँ पुजारी लाना है, पुजारी को रखने के लिए जगह ही नहीं है, उसके लिए कमरा नहीं है, उसके लिए बाथरूम नहीं, उसके लिए आज पानी आपने देखा हमारे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के यहाँ ये अब्दुल मजीद साहब प्रेसिडेंट है, काफ़ी कॉपरेशन इन्होंने कर दी। इन्होंने पानी को पाइप लगा के दे दिया। यहाँ एक्चुअल अपना था वो नहीं है, बिल्डिंग को रिपेयर करना है। ये हमने सरकार को हमने रिक्वेस्ट ऑलरेडी की है। कल ही मैं गया था वहाँ तहसीलदार खानियार में, वहाँ हम मेरा और मेरा साथी चशुल जी गए थे वहाँ पर। अभी वहाँ प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आपके माध्यम से हम सरकार को ये अपील करते हैं इसको थोड़ा एक्सपेडाइट कर दें। जो ये सारी बिल्डिंग है ये अनसेफ है, इसको ताकि यहाँ यात्री रहे, यहाँ जो भी रहता है चाहे अब छोटा मोटा तिजारत करता है वो सेफ रहे। कल ऐसा ना बन जाए मंदिर ही किसी कांड का बहाना बन जाए। तो आपके माध्यम से एक तो यहाँ लोग खुशी से यहाँ बैठते हैं, लोग भी वेलकम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लोग वेलकम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान यहाँ पर फोकस चाहिए। ये मेरा कहना चाहता है। कितने साल का संघर्ष था ये? लगभग देखो 35 साल हो गए कि जब ये कांड हुआ। उसके बाद 25 साल से हम इसके लिए संघर्ष करते रहे कि कब ये हमको शिवलिंग मिलेगा, कल यहाँ कब मंदिरों का ये हम रिनोवेट करेंगे। खाली यही मंदिर नहीं, और भी यहाँ पर मंदिर हैं। तो उसका हम लगभग 25 साल तो जहाँ हम कहेंगे कि एक्टिवली हम फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि मैं किसी कारण से मैं इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड हूँ इस अपनी, मैं यहीं पास में ही रहता था मैं कालियार में। तो हम और इनको आज मेरे को अपने बुज़ुर्ग याद आ रहे थे। वो जब आते थे सुबह कैसे वो जाते थे मंदिर में, हम उनका वेट कर रहे थे वो कब आएंगे, तो हम अपना दिनचर्या स्टार्ट करते थे। प्लस जो हमारी अपब्रिंगिंग है स्पिरिचुअल और जो अपनी सोशल अपब्रिंगिंग है मंदिरों से स्टार्ट हुई है। तब मैं कहता हूँ अगर कश्मीर में अगर रूट्स हमने देखने हैं जिंदा है, वो शुरू होगा मंदिर से ही होता है। ये मेरा कहना है। तो थैंक यू सर। तो ये साफ कहना है इनका कि संघर्ष जो था वो बहुत कठिन था, और निस्संदेह संघर्ष यानी अगर हम वनवास की बात करें राम जी की, तो राम जी के वनवास के बाद एक फल मिला था उनको, और वैसे ही आज इनका संघर्ष भी सफल हुआ है। और ये समझते हैं कि यहाँ पे उन्होंने पवित्र शिवलिंगम को स्थापित करके वो फल पा लिया है। कैमरामैन मुर्तज़ा रिजवी के साथ मैं रजामत, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर।